सभी को नमस्ते वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं उन सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप संयोजक शब्द मतलब कंजक्शन वर्ड से दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले वाक्य सीखने वाले हैं। और जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया लाइक, हाइप, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो संयोजक शब्द को सीखते हैं, उसके बाद उनके उससे बने वाक्यों को सीखेंगे। तो पहला शब्द है लेकिन। लेकिन का मतलब होता है तमिल में आना या आनाल, आना बोलचाल की भाषा में कहते हैं। और क्योंकि 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 को तमिल में ये ना कहते हैं। अगला शब्द है इसलिए। इसलिए को अदनाल अदनाल कहते हैं। और अगला शब्द है यह को अल्लद या इल्लेना अल्लद या इल्लेना कहते हैं। तो संयोजक शब्द क्या है? जो शब्द दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसे संयोजक या कंजक्शन वर्ड्स कहते हैं। और आगे भी आप संयोजक वाक्यों को सीखकर उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएंगे। अगर ऐसे ही दूसरे संयोजक शब्दों से और भी वाक्य सीखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। तो मैं पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए इससे बने वाक्यों को देखते हैं। तो पहला वाक्य है मैं कपड़े धोना चाहता हूँ लेकिन पानी नहीं है। मैं कपड़े धोना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन पानी नहीं है का तमिल वाक्य है ना तुनी तोयकनुम नेनकरे आना तन्नी इल्लै। ना तुनी तोयकनुम नेनकरे आना तन्नी इल्लै कहते हैं। मैं का मतलब ना, कपड़े का मतलब तुनी, धोना का मतलब तोयकनुम, चाहता हूँ या सोच रहा हूँ, चाहती हूँ या सोच रही हूँ के लिए नेनेक्करें, लेकिन के लिए आना, पानी के लिए तन्नी, नहीं है के लिए इल्ले। ना तुनी तोयकनुम नेनेक्करें आना तन्नी इल्ले। ना तुनी तोयकनुम नेनेक्करें आना तन्नी इल्ले कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है मैं बाजार जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन पैसे नहीं है। मैं बाजार जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन पैसे नहीं है का तमिल वाक्य है ना मार्केट को போனும் நினைக்கிறேன் ஆனா காசு இல்லை। ना मार्केट को போனும் நினைக்கிறேன் ஆனா காசு இல்லை कहते हैं। मैं का मतलब ना, बाजार का मतलब संडे या मार्केट, जाना का मतलब पोनम, चाहता हूँ या चाहती हूँ के लिए निनेक्करें, लेकिन का मतलब आना, पैसे का मतलब कास या पणम, नहीं है के लिए इल्लै। ना मार्केट को पोनम निनेक्करें आना कास इल्लै। ना संडे को पोनम निनेक्करें आना पणम इल्लै। ऐसे दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। तो वाक्य है मैं खाना बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन गैस नहीं है। मैं खाना बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन गैस नहीं है का तमिल वाक्य है ना சமையல் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் ஆனா गैस இல்லை। ना சமையல் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் आना गैस इल्लै कहते हैं। मैं का मतलब ना, खाना का मतलब समील, बननो का मतलब बनाना, चाहता हूँ या चाहती हूँ के लिए निन्नकरे, लेकिन का मतलब आना, गैस का मतलब गैस और नहीं है के लिए इल्ले। ना समील पननु निन्नकरे आना गैस इल्ले कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य हम क्योंकि संयोजक क्योंकि से सीखेंगे। तो वाक्य है मैं नहीं आया क्योंकि बारिश हो रही थी। मैं नहीं आया क्योंकि बारिश हो रही थी का तमिल वाक्य है
நான் வரல ஏன்னா மழை பெய்தது। நான் வரல ஏன்னா मழை பெய்தது कहते हैं। मैं का मतलब ना, नहीं आया के लिए வரல, क्योंकि का मतलब है ये ना, बारिश का मतलब மழை हो रही थी के लिए பெய்தது। நான் வரல ஏன்னா மழை பெய்தது। நான் வரலை ஏன்னா मழை பெய்தது कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है मैं बाहर नहीं गया क्योंकि बहुत धूप है। मैं बाहर नहीं गया क्योंकि बहुत धूप है कहते हैं। तो इस वाक्य का वाक्य है, तमिल वाक्य है, நான் வெளிய போல ஏன்னா ரொம்ப வெயில் இருக்கு। நான் வெளிய போல ஏன்னா ரொம்ப வெயில் இருக்கு कहते हैं। मैं का मतलब ना, बाहर का मतलब வெளிய, नहीं गया का मतलब போல, क्योंकि का मतलब ஏன்னா, बहुत का मतलब ரொம்ப, धूप का मतलब வெயில், है का मतलब இருக்கு। நான் வெளிய போல ஏன்னா ரொம்ப வெயில் இருக்கு। நான் வெளிய போல ஏன்னா ரொம்ப வெயில் இருக்கு कहते हैं। நான் வெளிய போல ஏன்னா ரொம்ப வெயில் இருக்கு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मैं नहीं सो रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं नहीं सो रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है का तमिल वाक्य है நான் தூங்கல ஏன்னா எனக்கு தூக்கம் வரல। நான் தூங்கல ஏன்னா எனக்கு தூக்கம் வரல कहते हैं। मैं का मतलब ना, नहीं सो रहा हूँ के लिए தூங்கலை, क्योंकि का मतलब ஏன்னா, मुझे का मतलब எனக்கு, नींद का मतलब தூக்கம், नहीं आ रही है के लिए வரல। நான் தூங்கல ஏன்னா எனக்கு தூக்கம் வரல। நான் தூங்கல ஏன்னா எனக்கு தூக்கம் வரல। நான் தூங்கல ஏன்னா எனக்கு तूकम वरले कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है बस लेट थी इसलिए मैं चलकर आया हूँ या आई हूँ। बस लेट थी इसलिए मैं चलकर आया हूँ या आई हूँ के लिए तमिल वाक्य है बस லேட்டா இருந்தது அதனாலே நான் நடந்து வந்தேன்। பஸ் லேட்டா இருந்தது அதனாலே நான் நடந்து வந்தேன் कहते हैं। बस का मतलब பேருந்து, लेकिन बोलचाल की भाषा में बस ही कह देते हैं क्योंकि बस अंग्रेजी शब्द है ना, तो बस ही कह देते हैं। और लेट का मतलब लेटा, थी के लिए இருந்தது, इसलिए का मतलब அதனால் या அதனாலே। मैं का मतलब ना, चल कर के लिए நடந்தது, आया हूँ या आई हूँ के लिए வந்தேன்। பஸ் லேட்டா இருந்தது அதனாலே நான் நடந்து வந்தேன்। பஸ் லேட்டா இருந்தது அதனாலே நான் நடந்து வந்தேன்। பஸ் லேட்டா இருந்தது அதனாலே நான் நடந்து वंदे कहते हैं। बार-बार मैं दोहरा रही हूँ क्योंकि आप भी मेरे साथ साथ दोहराइएगा, इसलिए मैं बार-बार दोहरा रही हूँ। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मैं लेट से खाना खाया हूँ, इसलिए अभी मुझे भूख नहीं है। मैं लेट से खाना खाया हूँ, इसलिए अभी मुझे भूख नहीं है का तमिल वाक्य है நான் லேட்டா சாப்பாடு சாப்பிட்டேன் அதனால இப்போ எனக்கு பசிக்கல। நான் லேட்டா சாப்பாடு சாப்பிட்டேன் அதனால இப்போ எனக்கு பசிக்கல कहते हैं। मैं का मतलब ना, लेट से का मतलब लेटा, खाना का मतलब சாப்பாடு, खाया हूँ या खाई हूँ के लिए சாப்பிட்டேன், इसलिए का मतलब அதனால் या அதனால, अभी का मतलब இப்போ, मुझे का मतलब எனக்கு, भूख नहीं है का मतलब பசிக்கல। நான் லேட்டா சாப்பாடு சாப்பிட்டேன் அதனால இப்போ எனக்கு பசிக்கல। நான் லேட்டா சாப்பாடு சாப்பிட்டேன் அதனால எனக்கு அதனால
இப்ப எனக்கு பசிக்கல. நான் லேட்டா சாப்பாடு சாப்பிட்டேன். அதனால இப்ப எனக்கு पसी இல்லை कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है मैं घर की सफाई की इसलिए घर साफ-सुथरा है। मैं घर की सफाई की इसलिए घर साफ-सुथरा है का तमिल वाक्य है நான் வீடு சுத்தம் பண்ணினேன். அதனால வீடு சுத்தமாக இருக்கு. நான் வீடு சுத்தம் பண்ணினேன். அதனால வீடு சுத்தமாக இருக்கு कहते हैं। मैं का मतलब ना, घर की का मतलब வீடு, सफाई के लिए सुत्तम और की के लिए पनिन, इसलिए के लिए அதனால, घर का मतलब வீடு, साफ सुथरा के लिए சுத்தமாக है के लिए இருக்கு. நான் வீடு சுத்தம் பண்ணினேன். அதனால வீடு சுத்தமாக இருக்கு कहते हैं। நான் வீடு சுத்தமா பண்ணினேன். அதனால வீடு சுத்தமாக இருக்கு. நான் வீடு சுத்தம் பண்ணினேன். அதனால வீடு சுத்தமாக இருக்கு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है तुम जूस पियोगे या पानी? तुम जूस पियोगे या पानी? अपने दोस्तों से कहते हैं ना, आपके घर अगर दोस्त मिलने के लिए आते हैं, तो आप ऐसे ही पूछते होंगे ना कि तुम जूस पियोगे या पानी? का तमिल वाक्य है நீ ஜூஸ் குடிப்பேன் அல்லது தண்ணி? नहीं तो नी जूस कुड़ीपे इल्लेना तन्नी ऐसे पूछते हैं। तुम का मतलब नी, जूस का मतलब जूस, पियोगे के लिए कुड़ीपे, या के लिए अल्लद नहीं तो इल्लेना पानी के लिए तन्नी। नी जूस कुड़ीपे इल्लेना तन्नी ऐसे पूछते हैं। अगर यहाँ पर रिस्पेक्टफुल मतलब आदरपूर्वक कहेंगे तो कैसे कहेंगे इस वाक्य को? आप जूस पिएंगे या पानी? आप जूस पिएंगे या पानी के लिए तमिल वाक्य है நீ நீங்க ஜூஸ் குடிப்பீங்க இல்லைன்னா தண்ணி. நீங்க जूस कुड़ीपींग इल्लेना तन्नी कुड़ीपींग ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। तुम बाहर जाओगे या घर में रहोगे? तुम बाहर जाओगे या घर में रहोगे? अपने दोस्तों से पूछते हैं ना, मिलने के लिए जाना होगा तो आप ऐसे पूछते हो। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है நீ வெளியே போவேன் இல்லைனா வீட்ல இருப்பேன் और இருப்பீங்க. நீ வெளியே போवें இல்லைना வீட்டில் இருப்பேं कहते हैं। इसी वाक्य को अगर बड़ों के लिए आदरपूर्वक कहेंगे तो कैसे कहेंगे? आप बाहर जाएंगे या घर में रहेंगे? आप बाहर जाएंगे या घर में रहेंगे का तमिल वाक्य होगा நீங்க வெளியே போவீங்க இல்லைனா வீட்டில இருப்பீங்க. நீங்க வெளியே போவீங்க இல்லைना வீட்டில இருப்பீங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है तुम रोटी खाओगे या इडली? तुम रोटी खाओगे या इडली? माँ पूछती है ना बच्चों से वैसे। तो तुम रोटी खाओगे या इडली का तमिल वाक्य है நீ சப்பாத்தி சாப்பிடுவேன் அல்லது या இல்லைனா इडली। நீ चपाती சாப்பிடுவேன் இல்லைனா इडली कहते हैं। तुम का मतलब नी, रोटी का मतलब चपाती, खाओगे के लिए सापड़वे, या के लिए अल्लद या इल्लेना और इडली के लिए इडली कहते हैं। तो इसी वाक्य का आदरपूर्वक बड़ों के लिए देखेंगे। आप रोटी खाएंगे या इडली? आप रोटी खाएंगे या इडली के लिए तमिल वाक्य है நீங்க சப்பாத்தி சாப்பிடுவீங்க இல்லைனா இட்லி. நீங்க சப்பாத்தி சாப்பிடுவீங்க அல்லது इडली ऐसा कहते हैं। நீங்க चपाती சாப்பிடுவீங்க அல்லது इडली कहते हैं। अगला वाक्य आप लोगों के लिए है। पहला प्रश्न है तुम चाय पियोगे या कॉफी?
तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी का तमिल वाक्य क्या होगा? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा प्रश्न है, तुम आम खाओगे या संतरा? तुम आम खाओगे या संतरा का तमिल वाक्य क्या होगा? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कमेंट करते हैं और सही उत्तर देते हैं, तो आप अपने आप में इम्प्रूव करते हैं और अच्छी तरह तमिल सीखने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे और इसी प्रकार से अन्य संयोजक शब्दों से अगर आप वाक्य चाहते हैं तो मैं पार्ट 2 बनाऊँगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पसंद आते हैं और जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो बिना भूले लाइक, हाइप और अपने दोस्तों से शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और बिना भूले क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंरी, थैंक यू।